कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो हम सबको पता होने चाहिए, चाहे हम लॉ बैकग्राउंड के हो या ना हो. यस, देयर आर फ्यू राइट्स विच एवरीवन शुड नो. व्हाट आर राइट्स? अधिकार हमारे, जो हमें लीगल राइट्स हैं हमारे, तो वो हम सबको पता होने चाहिए. सो hey everybody, welcome back to my channel, The Legal Attention. In today's video, we are going to discuss on legal rights everyone should know about. So let's get into the video. First is right to free legal aid. According to Article 39A of the Indian Constitution 1950, हमारा ये अधिकार है कि हमें अगर किसी भी केस में एडवोकेट की ज़रूरत है और हम नहीं अपने आप को एडवोकेट प्रोवाइड करवा सकते, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हमारे को राइट टू फ्री लीगल एड दे. फ्री लीगल एड मिलेगा हमें और हमें हमारा गवर्नमेंट एक एडवोकेट प्रोवाइड करेगा. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 436 क्लॉज 1 ऑफ CRPC वी हैव अ राइट टू आस्क फॉर अ बेल. अगर हम लोग किसी भी बेलेबल ऑफेंस के अंदर, अगर हमें पुलिस अरेस्ट करती है और कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करती है, तो जब हमें कोर्ट में ले जाया जाता है तो हम कोर्ट से ये बोल सकते हैं कि हमें बेल ग्रांट करें. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 to 106 we have given right to private defense, that is self defense. We can protect our property, our body. अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी या बॉडी को हार्म करता है तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हम उसकी रक्षा करने के लिए अगर हमें प्राइवेट डिफेंस की यूज करना पड़े तो कर सकते हैं, बट हर राइट के एक्सेप्शंस भी होते हैं. तो इस राइट का भी एक्सेप्शन है. अब इस राइट का एक्सेप्शन क्या है कि अगर सामने वाला जितना हार्म कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी या आपकी बॉडी को, या फिर आप किसी और की प्रॉपर्टी या बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट उसी एक्सटेंट तक जितना वो सामने वाला बंदा हार्म कर सकता है. फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ CRPC, वुमेन कैन ओनली बी अरेस्टेड बाय अ वुमेन ऑफिसर. दैट इज, एक फीमेल ऑफिसर ही वुमेन को अरेस्ट कर सकती है, और वो भी कब? बिफोर 6 PM एंड आफ्टर 6 AM. एंड कुछ एक्सेप्शंस इसके भी हैं, जैसे कि अगर कहीं जरूरत पड़ जाए कि बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है तो एक मेल ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है, बट विद मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर. एंड इवन अगर कंडीशंस ये भी आती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए रात को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो फीमेल मना कर सकती है. फिफ्थ पॉइंट, no police officer can refuse to lodge an FIR, especially in cognizable cases. As according to section 166A of CRPC, it clearly states that whoever does so, he'll be punished with 6 months to 2 years plus fine. And अगर फिर भी कोई पुलिस ऑफिसर मना कर देता है तो सबसे पहले उसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना चाहिए, और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है अंडर 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC. According to Indian Service Act 1887, दिस इज द नेक्स्ट राइट. दैट इज, अगर कोई भी होटल, अगर आप होटल चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, डजेंट मैटर, बिकॉज दे कांट रिफ्यूज यू फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर और यूजिंग देयर वॉशरूम्स फॉर फ्री. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट, पुलिस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी. अगर आपको कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ती है, किसी भी पुलिस ऑफिसर की, कहीं पे भी, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहन रखी हो या ना पहन रखी हो, वो आपको मना नहीं कर सकता कि मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ या ऑफ ड्यूटी, बिकॉज अ पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको कोई भी कंपनी निकाल नहीं सकती, और अगर ऐसा कोई कंपनी करती है तो उसको 3 साल तक की सजा होगी. एंड अगर किसी भी कंपनी के पास एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज हैं उसके पास, तो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो उसको वुमेन्स को, दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन्स को 90 डेज की पेड लीव देनी पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दैट टू दैट अगर कोई भी बंदा चाहे तो डिवोर्स के लिए मांग कर सकता है, अगर उसको फिजिकली या मेंटली परेशान किया जाए, या सामने वाला बंदा इंसेनिटी से, लाइक उसको पागलपन के दौरे पड़ते हो या समथिंग, या फिर उसको ये है कि उसको रिलीजन चेंज करने के लिए बोला गया हो कि तुम रिलीजन चेंज कर लो, दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर लो, या ऐसी कोई भी कंडीशन, तो वो डिवोर्स के लिए मांग कर सकती है. एक और कंडीशन इसकी ऐसी हो सकती है कि अगर कोई भी दूसरा पर्सन इन अ मैरिज अगर इनक्योरेबल डिजीज के साथ सफर कर रहा है और उसको 7 साल तक उस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया अपने पार्टनर को, तो भी वो पार्टनर मैरिज डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. एज पर द सिटीजन चार्टर एंड इंडियन कॉर्पोरेशन वेबसाइट, इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट कि अगर आपके घर में कोई भी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो ये गैस एजेंसी की ड्यूटी बनती है कि वो आपको पे करे, बट उसके लिए आपको पहले FIR लॉन्च करवानी पड़ेगी, तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा. दैट इज, और वो अमाउंट हो सकता है 40 से 50 लाख. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016, it is clearly said that
अगर कोई भी क्राइम के लिए आप एक बार दिन में चार्ज हो चुके हो तो आप उसके लिए वापस चार्ज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हेलमेट के लिए आपको एक बार आपकी चालान कट गया है तो आपके लिए वापस हेलमेट की रीजन की वजह से आपका चालान नहीं कटेगा। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई भी कंपनी आपकी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो विद इन 3 ईयर्स आपको केस फाइल करना पड़ेगा, और आफ्टर 3 ईयर्स हो सकता है आपके चांसेस आपको आपकी सैलरी ना मिले, वो केस डिसमिस हो जाए। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956, अगर आप हिंदू हो तो आप किसी भी गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक गर्ल है तो आप वही गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकते, और अगर आपके पास ऑलरेडी बॉय है तो आप सेम जेंडर की पर्सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। एंड जो भी अडॉप्टर होगा और जो भी चाइल्ड होगा उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। एंड लास्ट इन दैट, अगर कोई भी मेल अडॉप्ट करना चाह रहा है तो वो किसी भी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर आपने किसी को भी पैसा दे रखा हो तो आप उससे 3 साल के अंदर अंदर वसूल करने के लिए केस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 3 साल के अंदर अंदर केस नहीं कर सकते तो अगर आपने उसके बाद केस किया तो हो सकता है आपका कोर्ट डिसमिस कर दे वो केस। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 एंड 202 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट, इट इज क्लियरली मेंशन कि अगर आपके ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर आपके 30 mg एल्कोहल मिलती है तो वो आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास जब्त कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंट देने से मना करते हैं तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। Don't forget to like, share and subscribe, and do follow us on Instagram, The Legal Attention. And I'll be soon bringing the part B of this video. In that I'll be discussing few 10 more laws which you should know. Till that, take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.